गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी मैं हूँ चंबा बस स्टैंड में और आज मैं सफर करने वाला हूँ मुस्ताक बस के साथ चंबा से बगेर रूट पर। अभी सुबह का समय है और पहाड़ों में हल्की हल्की ठंड भी शुरू हो चुकी है। मौसम काफी फ्रेश लग रहा है और ये है मुस्ताक बस जिसमें आज मैं सफर करने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले अगर इस बस के लुक की बात करें तो इसका कलर कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया है। इसमें व्हाइट के साथ ब्लू और पिंक शेड दिया गया है जो बस को एक क्लीन और प्रीमियम लुक देता है। साइड डिजाइन सिंपल लेकिन स्टाइलिश है जो चलते समय बस को और भी आकर्षक बनाता है, जिससे दूर से ही बस की पहचान हो जाती है। कुल मिलाकर कलर, डिजाइन और फॉन्ट तीनों मिलकर इस बस को एक दमदार और प्रोफेशनल लुक देते हैं। और ये है मिस्टर कबीर मोहम्मद जो मुस्ताक बसों के ओनर हैं और इसी बस में कंडक्टर की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। तो इन्हीं के साथ आज का हमारा सफर शुरू करते हैं। और मैं हूं इस वीडियो का होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर एबी। सुबह 7:30 पर हमारी बस चंबा बस स्टैंड से अपने सफर पर निकल पड़ी है। अभी हमारी बस शीतला पुल को पार करके चंबा के दूसरी ओर पहुंचने वाली है। शीतला पुल पार करते ही बस में डीजल भरवाया गया और उसके बाद बस अपने सफर पर आगे बढ़ पड़ी। इस बस के ड्राइवर हैं मिस्टर शकील मोहम्मद, जिन्हें लोग प्यार से शीलू उस्ताद के नाम से ज्यादा जानते हैं। सुबह 7:40 पर हमारी बस सुल्तानपुर पहुंच चुकी है। इसके बाद सुबह 7:42 पर हमारी बस बालू बाजार पहुंच गई। यहां से कुछ सवारियां बस में बैठीं और फिर बस आगे बालू पुल की ओर बढ़ चली। यहीं से हम चंबा पठानकोट रोड को छोड़कर दाईं तरफ मुड़ते हैं और पुल पार करने के बाद बाईं ओर मुड़ जाते हैं। सुबह 7:45 पर हमारी बस बालू पुल पहुंच गई। बालू पुल से सरोल तक हम रावी नदी के किनारे किनारे सफर करेंगे। सुबह 7:50 पर हमारी बस सरोल पहुंच गई। सरोल में जवाहर नवोदय विद्यालय भी स्थित है जो इस इलाके की एक खास पहचान है। सुबह 7:55 पर हमारी बस पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भद्रम पहुंच गई। यह अभी नया बना है और फिलहाल पूरी तरह से खुला नहीं है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ और सुविधाएं जुड़ेंगी जो इस इलाके के लिए काफी मददगार साबित होंगी। अभी सुबह का समय है इसलिए सड़क बिल्कुल खाली है और बस अच्छी स्पीड में आगे बढ़ रही है। नहीं तो 8 बजे के बाद इस सड़क पर ट्रैफिक काफी बढ़ जाता है। 7:57 पर हमारी बस राजपुरा पहुँच गई। यहाँ कुछ यात्री बस में चढ़े। तो अब हमारी बस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है।
और बस की खिड़कियों से हल्की हल्की ठंडी हवा आती हुई सफर को और भी ताज़ा कर रही है। अब हमारी बस अपनी यूजुअल स्पीड से आगे बढ़ रही है और अब बस को पुखरी तक चढ़ाई चढ़नी है। चंबा नदी के किनारे बसा हुआ है, जबकि पुखरी काफी ऊंचाई पर स्थित है। इसी कारण चंबा से जाते समय रास्ता चढ़ाई वाला होता है और चंबा वापस आते समय वही रास्ता उतराई में बदल जाता है। यही बात इस सफर को काफी इंटरेस्टिंग बना देती है। कुछ समय पहले हुई भारी बारिश ने इस सड़क की हालत काफी खराब कर दी है। अब इस रोड पर धूल बहुत ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से बस में बैठे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर लैंडस्लाइड वाली जगहों पर जब दो गाड़ियां आमने सामने से गुजरती हैं, तो उसके बाद उड़ने वाली धूल एक बड़ी समस्या बन जाती है। 8:20 पर हमारी बस पुखरी पहुंच गई। यहाँ बस में काफी सवारियां चढ़ी और इसके बाद बस फिर से अपने सफर पर आगे बढ़ पड़ी। भद्रम के बाद पुखरी एक मेजर टाउन है। अब बात करें बस के ड्राइवर मिस्टर शकील मोहम्मद जी की, तो ये एक काफी पुराने और अनुभवी ड्राइवर हैं। इनका ड्राइविंग करने का स्टाइल काफी इंटरेस्टिंग है। ये शुरुआत से ही इसी बस के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि मुस्ताक बसों की पूरी टीम में ये सबसे सीनियर ड्राइवर हैं और ज्यादातर ये इसी रूट पर, मतलब चंबा से बगेल रूट पर ही देखने को मिलते हैं। 8:25 पर हमारी बस करौड़ी पहुंच गई। यहां से बस ने सवारियां पिक की और फिर आगे अपने सफर पर बढ़ पड़ी। बजकर 35 पर हमारी बस कोट्टी पहुंच गई। यहां से दाईं तरफ वाली सड़क तिस्सा, भंजराडू और सांचपास की ओर जाती है, जबकि हम सीधे आगे कोट्टी पुल की तरफ निकलेंगे। यहां पर बस ने सवारियां पिक की और फिर अपने सफर पर आगे निकल पड़ी। तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि अगली वीडियो में आप कौन सी बस और कौन सा रुट देखना चाहते हैं।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 8:40 पर हमारी बस कोटली पुल पहुंच गई। यहां से बाईं तरफ की सड़क बनी खेत, पठानकोट, तेलका और भलेई माता मंदिर की ओर जाती है, जबकि हमारी बस दाईं तरफ सलूनी किहार रोड की ओर मुड़ गई। यहाँ भी बस में काफी सवारियां बैठीं और इसके बाद बस आगे अपने सफर पर बढ़ पड़ी। कोटली पुल से आगे सुंडला तक हमारी बस इसी नदी के किनारे किनारे होकर चलेगी और कोटली पुल के बाद अब बस लगभग फुल सिटिंग ऑक्यूपेंसी के साथ आगे बढ़ रही है। आठ 8:45 पर हमारी बसों के हब सुंडला पहुंच गई। सुंडला में बस का कोई लंबा ब्रेक नहीं होता और हमेशा की तरह यहाँ एक के बाद एक बसें आती जा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ जाम लग गया है। नौ बजे हमारी बस सुंडला से आगे चल पड़ी। यह बस अपने रेगुलर रूट की टाइमिंग के अनुसार सुंडला में करीब 15 मिनट का ब्रेक लेती है, लेकिन अगर बस टाइम पर नहीं होती तो यहाँ कोई लंबा ब्रेक नहीं लिया जाता। सुंडला से सलूनी तक बस को चढ़ाई वाले रास्ते से होकर चलना होता है, क्योंकि सुंडला नदी के किनारे बसा हुआ है, जबकि सलूनी पहाड़ों की गोद में बसा हुआ एक टाउन है। अब हमारी बस दनून गांव पहुंच गई है। यह गांव सुंडला से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब बात करें सलूनी और सुंडला की। सुंडला एक गर्म क्षेत्र है, जबकि सलूनी ठंडी जगह है। जैसे जैसे बस सलूनी की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे ठंडी हवा महसूस होने लगती है। अब बात करते हैं मुस्ताक बसों की फ्लीट की। इनकी फ्लीट में कुल 4 बसें हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी बसें अपने रूट के जरिए सलूनी को आपस में जोड़ती हैं, मतलब कि मुस्ताक बसों की सारी बसों के रूट सलूनी से होकर ही गुजरते हैं। नौ 9:30 पर हमारी बस मंजीर पहुंच गई। यहाँ भी काफी सवारियां बस में चढ़ी और बस फिर आगे अपने सफर पर बढ़ पड़ी। मंजीर के बाद बस अब फुल ऑक्यूपेंसी के साथ आगे चल रही है।
चंबा से चलने के बाद कबीर भाई टिकट काटने में बिजी थे, इसलिए हम उन्हें वीडियो में नहीं दिखा पाए। अब मिलिए बस के कंडक्टर और ओनर मिस्टर कबीर मुस्ताक मोहम्मद से। ये काफी खुशनुमा मिजाज के हैं। इन्होंने अपनी बसों में स्कूल स्टूडेंट्स और ओल्ड एज यात्रियों के लिए किराए में डिस्काउंट रखा है, जो कि वास्तव में एक अच्छी बात है। तो बने रहिए इस सफर में। सलूनी की ठंडी वादियों में आपको और भी मजा आने वाला है। 9:50 पर हमारी बस धारगला पहुंच गई है। अब बस पूरी तरह से फुल हो चुकी है। सुबह के समय यहाँ ज्यादातर लोग बाजार जा रहे हैं, कोई स्कूल, कोई कॉलेज और कोई अपने ऑफिस। इसी वजह से बस में ज्यादा भीड़ हो जाती है। जैसे ही बस धारगला से आगे बढ़ी, बस की खिड़कियों से इतनी ठंडी हवा आ रही थी कि यकीन मानिए ऐसा लग रहा था जैसे हम ठंड के मौसम में सफर कर रहे हों। इस रूट की खासियत यही है कि कुछ घंटों के सफर में ही आपको अलग अलग मौसम का अनुभव होता है। और फिर 10 बजे हमारी बस सलूनी पहुंच गई। यहाँ बस ज्यादा समय नहीं रुकी, बस ने सवारियों का पिक और ड्रॉप किया और फिर बस आगे अपने सफर पर चल पड़ी। और फिर 10 बजे हमारी बस सलूनी पहुंच गई। यहाँ बस ज्यादा समय नहीं रुकी, बस ने सवारियों का पिक और ड्रॉप किया और फिर बस आगे अपने सफर पर चल पड़ी। सलूनी से आगे अब हमारी बस दोनों तरफ से घिरे पेड़ों के बीच से होकर गुजर रही है। सलूनी के बाद चकोली पुल तक का यह इलाका काफी ठंडा रहता है, क्योंकि यहाँ धूप का तो नामो निशान तक दिखाई नहीं देता। तो आप लोगों को उस्ताद जी की ड्राइविंग कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आप आगे किस बस और किस रूट की वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी कमेंट में जरूर लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें। अब बात करें इस बस की, तो यह बस ज्यादातर इसी रूट पर चलती है, लेकिन कभी कभी डिमांड या मेंटेनेंस की वजह से बस रूट और स्टाफ में बदलाव भी हो जाता है। दस 10:30 पर हमारी बस चकोली पुल पहुंच गई। यहाँ से बस दाईं तरफ दियूर हिमगिरी रोड की ओर मुड़ेगी, जबकि बाईं तरफ वाली सड़क बिहार, भांदल, संघनी और पधरी जोत की ओर जाती है।
चकोली पुल से आगे करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर हलूरी गांव आता है। हलूरी से होते हुए हमारी बस अपनी यूजुअल स्पीड से आगे बढ़ती चली गई। तो अब बस की स्पीड भी बढ़ चुकी है और उस्ताद जी पूरे फॉर्म में बस चला रहे हैं। उस्ताद जी पहाड़ी गानों के काफी शौकीन हैं, इसलिए अब बस में पहाड़ी गाने चल रहे हैं। गानों की धुन और बस के इंजन की आवाज दोनों मिलकर एक अलग ही माहौल बना रहे हैं। इस रोड पर ट्रैफिक का लोड ज्यादा नहीं है और न ही यहाँ बहुत ज्यादा तीखे मोड़ हैं। लेकिन जैसे ही हम दियूर से आगे निकलते हैं ट्रैफिक तो कम ही रहता है, मगर मोड़ काफी तीखे हो जाते हैं और सड़क भी संकरी हो जाती है। दस बजकर 50 पर हमारी बस दियूर पहुंच गई। दियूर में एक काफी बड़ा बाजार है और यहाँ एक गवर्नमेंट स्कूल भी है। सलूनी के बाद दियूर एक मेजर टाउन है और यहाँ अब एक बहुत बड़ी मार्केट विकसित हो चुकी है और अब बस में भीड़ कम हो गई है, तो कबीर भाई भी फ्री हो गए हैं और बस में बज रहे गानों की धुन का मजा ले रहे हैं। अभी हमारी बस दियूर बाजार से आगे निकल चुकी है और यहाँ से बगेल लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आज बगेल के पास ही मेला भी लगा हुआ है, इसलिए जगह तंग होने की वजह से बस को निकलने में काफी समय लग सकता है। तो अब मिलाते हैं आपको हमारे मित्र मिस्टर शाहिद मलिक से, जिन्हें ज्यादातर लोग शादू के नाम से जानते हैं। कौन कौन इन्हें जानता है कमेंट में जरूर बताइए। तो आज यहाँ मेला भी लगा हुआ है। मेले की वजह से लोगों ने सड़क के किनारे दुकानें लगा रखी हैं, जिस कारण यहाँ से बस को निकालना काफी मुश्किल हो गया था। इसी वजह से बस थोड़ी लेट हो गई।
11 बजे हमारी बस बघेल गांव पहुंच गई। यहाँ सारी सवारियां बस से उतर गईं और अब बस थोड़ा आगे जाकर यू टर्न लेगी। और अब आप सब के लिए पेश है कबीर भाई और शादू भाई का डांस। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको किसका डांस ज्यादा अच्छा लगा। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि मुस्ताक बस की चंबा से तेलका और तेलका से किहार वाले रूट की पूरी वीडियो बने? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो पर जैसे ही 50 कमेंट्स पूरे होंगे हम उस बस की फुल डे रूट वीडियो जरूर बनाएंगे। शिलू उस्ताद जी ने बस को अच्छी रफ्तार में चलाया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। पहाड़ी रास्ता होने के बावजूद बस बड़ी स्मूथ चल रही है और सफर का मजा दोगुना हो गया है। बघेल गांव में बस को मोड़ने की जगह नहीं है, इसलिए बस गांव से थोड़ा आगे जाकर नाले के पास मोड़ी जाती है। उसके बाद बस वहीं से वापस चंबा के लिए रवाना हो जाती है। तो मिलते हैं किसी और बस और किसी और रूट के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। और ये हैं शादू भाई और उस्ताद जी जो चंबा जाने के लिए बस में बैठ रहे हैं।